बोल बम बोल बम। श्रावणी मास की दूसरी सोमवारी से पहले मुजफ्फरपुर में 251 फीट का कावड़ चर्चा का विषय बना हुआ है। इस कावड़ को 65 शिव भक्त अपने कंधे पर उठाकर पहलेजा घाट से बाबा गरीबनाथ मंदिर में जलाभिषेक करने पहुंचे हैं। सभी 3 दिन में करीब 95 किलोमीटर की लंबी यात्रा करने के बाद आज रात बाबा का जलाभिषेक करेंगे। बाबा की कृपा से बोलबम का नारा लगाते हम लोग सकुशल बाबा के दरबार तक पहुंच जाते हैं। सावन के महीने को भगवान शिव का महीना भी कहा जाता है। सावन का महीना जैसे ही आता है, सड़कों पर कांवरियों की भीड़ देखने को आपको मिलती है। ज़्यादातर गेरुआ कपड़ों में अपने कंधे पर कांवड़ उठाए हुए ये कांवड़िए पवित्र नदियों से जल लाकर अपने अपने शिवालयों में भगवान शिव को अर्पित करते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये जो कांवड़ है वो कांवड़ में ही जल लगकर क्यों लाया जाता है? तो कांवड़ होती क्या है और इस परंपरा की शुरुआत कैसे हुई? तो आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सावन का महीना शुरू होते ही केसरिया कपड़े पहने गंगा का पवित्र जल शिवलिंग पर चढ़ाने लाखों की तादाद में शिव भक्त अपने घरों से निकल पड़ते हैं। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित देश के कई हिस्सों में पूरे महीने उत्सव जैसा माहौल रहता है। सड़कों पर बोल बम का उद्घोष करते केसरिया कपड़ों में कांधे पर कांवर उठाए हुए ये कांवरिए निकल पड़ते हैं अपने अपने इलाके की पवित्र नदी की तरफ और फिर जल भरकर उस पात्र को कांवर में ही रख कर लाते हैं और अपने आराध्य देव भगवान शिव पर अर्पित करते हैं। कांवर को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। कांवर परंपरा की शुरुआत को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि सबसे पहले महर्षि जमदाग्नि और रेणुका के पुत्र परशुराम ने भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक किया था। उन्होंने उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित पूरा महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया था। परशुराम जी ने इस प्राचीन शिवलिंग का अभिषेक गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल को कांवर पर लाकर किया था। कहते हैं कि तब से ही कांवर की परंपरा की शुरुआत हुई। कुछ मान्यताओं की माने तो भगवान शिव के अनन्य भक्त दशानन रावण ने सावन के पवित्र महीने में कांवड़ से जल लाकर पूरा महादेव और बैजनाथ ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक किया था और भोलेनाथ को प्रसन्न कर वरदान में शिव कवच प्राप्त किया था और तब से कांवड़ की जो परंपरा है उसकी शुरुआत हुई। कितने प्रकार की होती है ये कांवड़ यात्रा? आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। सावन के महीने में कांवड़ पर जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने का एक विशेष महत्व है। हालांकि कांवड़ शब्द सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इसे लेकर शिवालयों तक पहुंचने का सफर बहुत कठिन होता है। दरअसल कांवड़ को लेकर चलने की इस यात्रा को कांवड़ यात्रा कहते हैं, जो 4 तरह की होती है। सामान्य कांवड़ यात्रा। सामान्य कांवड़ यात्रा में कांवड़िए यात्रा के दौरान रुक रुक कर आराम करते हुए अपनी यात्रा पूरी करते हैं और साथ ही इस दौरान वो अपनी कांवड़ को स्टैंड पर रख सकते हैं। दूसरा है डाक कांवड़ यात्रा। डाक कांवड़ यात्रा में कांवड़िए यात्रा को शिवालय पहुंचकर ही विराम देते हैं। इस यात्रा को बगैर एक निश्चित समय में तय करने श्रावणी मास की दूसरी सोमवारी से पहले मुजफ्फरपुर में 251 फीट का कावड़ चर्चा का विषय बना हुआ है। इस कावड़ को 65 शिव भक्त अपने कंधे पर उठाकर पहलेजा घाट से बाबा गरीबनाथ मंदिर में जलाभिषेक करने पहुंचे हैं। सभी 3 दिन में करीब 95 किलोमीटर की लंबी यात्रा करने के बाद आज रात बाबा का जलाभिषेक करेंगे। बाबा की कृपा से बोलबम का नारा लगाते हम लोग सकुशल बाबा के दरबार तक पहुंच जाते हैं। मतलब कांवड़ पथ की दूरी को अपने शरीर की लंबाई से लेट कर नापते हुए यात्रा पूरी करते हैं। ये एक मुश्किल यात्रा होती है जिसे पूरा करने में कभी कभी 1 महीने या उससे ज़्यादा का भी वक्त लग जाता है। तो उम्मीद करते हैं सावन पे ये रोचक जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें।